अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, हाउ वी किल्ड द मोस्ट वांटेड मिलिटेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल जयश मोर राज शमानी क्लिप्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपने किया कि आपने हरकतुल जिहाद इस्लाम के लीडर को मारा। हाँ, ये तो बहुत साल बाद हुआ था, मतलब दिस वाज मच लेटर ऑलमोस्ट। क्या था वो, कौन लीडर था उसके? डिविजनल कमांडर को आपने शूट किया खुद? यू शॉट हिम? नो, आई डिडंट शूट हिम, प्रमोद कुमार झा शॉट हिम। बट मतलब क्या है कि मेरा स्मॉल टीम में शौक था ना, तो जहाँ जो काम 30 लोग करते थे मैं 4 लोगों से करने में बिलीव करता था। और जो काम लोग सोचते थे यार यहाँ 100-200 लोग चलने चाहिए, मैं सोचता 10 ही लोगों के साथ कर दूं। तो ये मेरे को था कि भाई स्मॉल टीम, क्योंकि सरप्राइज रहता है, सरप्राइज एलिमेंट रहता है आपके पास, प्लस वो सब एक दूसरे को हम जानते हैं, आँख से इशारा समझते हैं, गलती होने के चांस कम होते हैं, और लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ फ़ौज घूम रही है। सो हम पहाड़ों में और जंगलों में और ऐसी जगह पे बहुत जल्दी मेल्ट हो सकते थे। तो वी कुड कैच दिस गाइज व्हेन दे, मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि कहाँ कहाँ हमने इन लोगों को पकड़ा। सो दैट वो एलिमेंट रखने के लिए ना, शॉक एक्शन के लिए, सरप्राइज के लिए। सो आई बिलीव्ड इन मूविंग अराउंड विद स्मॉल टीम्स। तो मतलब एसएफ वाले ऐसे करते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस यूजुअली डू वर्क लाइक दिस। हाँ, तो ये खालिद बसरा तो बहुत ही मैवरिक था, बहुत रिनाउंड लीडर था वहाँ का। डिविजनल कमांडर में सोचो आप कितना बड़ा टॉप का लीडर था। और ये नहीं मैं कहूँगा कि यार हम इसके बारे में सुनते थे, ये सपने में आता यार कभी खालिद बसरा मार दें तो क्या मज़ा आएगा, क्या सेलिब्रेट करेंगे। बट जिस दिन ये हुआ, इट जस्ट हैपेंड। मतलब मैं कह रहा हूँ राज, कोई हमारी ऐसी सीरियस प्लानिंग नहीं थी। कैसे हुआ फिर? मतलब ऐसा हुआ कि मेरा क्या था, हमारा ना बड़ा इंट्यूशन से काम होता था, गट फीलिंग से काम होता था। और मैं जैसे यहाँ बैठे ना, मेरे ये 8-10 जवानों को मैं बैठा लेता था नीचे, और हम कि चलो यार अब क्या करना है, 2-3 दिन हो गए सर, ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं। कोई बोलेगा सर वहाँ चलते हैं, और तो एक जगह थी मुई नागिन, उस जगह का नाम है यार। वहाँ जाना ना, मतलब अच्छे भले इंसान की, चाहे वो पैरा का हो चाहे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का हो, हिम्मत चाहिए वहाँ ऊपर जाने के लिए। लास्ट में यू टू क्लाइंब ऑन ऑल फोर्स। इट वाज वेरी स्टीप एंड मतलब बहुत टफ क्लाइंब थी, टफ। तो कहता सर वहाँ बहुत दिन से नहीं गए। मैंने कहा हाँ यार बहुत दिन से नहीं गए, तो चलते हैं, करते हैं कुछ। तो ऐसे, और मेरा ना टाइम का, मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइम था। हम वो टिपिकल टाइम नहीं था कि सुबह जाएंगे दोपहर को वापस आ जाएंगे, दोपहर को जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, या रात को एम्बुश लगाएंगे सुबह वापस। नो, आई हैड टू ब्रेक दिस प्रिडिक्टेबिलिटी सिंड्रोम कि भैया फौज ऐसे काम करती है, क्योंकि फौज एक प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी हद तक। तो मैंने कहा नहीं है, तो हमने बड़ा अलग टाइम पे, और ये था ना मेरा कैंप था, कोकरनाग एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, वो चश्मा स्टार्ट होता है वहाँ से, तो उसके पीछे पूरा जंगल था। तो आई कुड मेल्ट इनटू फॉरेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम माय कैंप। तो मेरे को ऐसे था। तो ये हमने यही 7-8 लोगों के साथ हम गए, और तकरीबन दिन के 11-12 बजे के आसपास जो है ना, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, और जो है ना, तो ऐसे दूर से मुझे ना एक, मतलब दूसरी पहाड़ी से कोई 2-3 लोग ना दौड़ते हुए से नज़र आए। तो छोटी छोटी दूरबीन थी, हमने देखा यार ये क्या है। कहता हाँ सर 1-2 लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा देख यार, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तुम भी गांव के, गांव में दौड़ता कोई नहीं है। मतलब कोई इंसान गांव में जल्दी में चलते हैं, खेत में जाना ही है, यू नॉट सी ए रनिंग। वो एथलीट अलग है, बट नॉर्मल रनिंग करते हुए कोई गांव में कोई बेवकूफ़ है दौड़ रहा है। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने रेडियो से चेक किया, अपनी यूनिट से 36 RR में। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? कहता सर वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है किसी और यूनिट का, पहाड़ी के उस तरफ, वहां से ये लोग जो है शायद भाग के आए हैं, कुछ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ऊपर चलते हैं, वहां एम्बुश लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा कमांडर भी है उसमें। तो हम गए हैं, बैठे हैं अपना, हमारा तरीका था, हम 2-2 के बड़ी पेयर में हम बैठते थे,
ठीक है, और से 200-300 मीटर के अंदर अपने अपने जगह पे पेड़ों के पास थोड़ा देख के दो लोग अलग अलग, उसमें ड्रिल बिल्कुल सेट थी, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ी सिस्टम बिल्कुल। तो हम बैठे हुए थे और कोई आधा पौना घंटा बैठे, जितना टाइम उनको लगा आने में, एंड आई हेयर 2 सिंगल शॉट्स, ठक ठक, AK-47 का। तो वहाँ सबसे अच्छी जो आवाज़ सुनने को मिलती है ना वहाँ, वो लगती है AK-47 का फायर। यार इतना चल के गए हो, बत्ती बंद हो रखी है, पसीना पसीना, घुटने दर्द के, उतना वहाँ ऊपर गए हो और फायरिंग हो जाए, इसका मतलब तपस्या सफल होगी कि यार फायर हुआ है तो कुछ भाई आज तो किल मिलेगी, कुछ होगा, मतलब फल मिलेगा कुछ। तो डक 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 डक, तो नेचुरल ऐलान हो गया कि कुछ हो गया है। तो मैं भागा, तो मैंने ऐसे ही हड़ा दबड़ी मच गई हमारी, क्या हुआ। तो मेरे साथ गुरमेल सिंह था, वो लड़का मैं भूल नहीं सकता, सरदार जी इंजीनियर्स का, वो भी रिटायर हो गया शायद सूबेदार मेजर से या कुछ ऐसे। तो गुरमेल सिंह कहता साहब प्रमोद कुमार झा ने ना फायर खोल दिया है। झा कहते PK झा उसको। मैं क्या हुआ? कहता अभी वो पीछे भाग गया, उसके नट गया है वो। मैंने कहा बुलाओ यार उसको, गधे को, क्या हुआ? देखा तो हमने देखा एक लाश नीचे उल्टी पड़ी हुई थी ऐसे ना पत्थर के पीछे। और तो मेरा ये था कि यार ये जो आए हैं ना भगोड़े, ये इन्होंने मरना ही मरना है, ये तो आए हैं मरने के लिए। यहाँ आज यहाँ से बच जाएगा, कहीं और मारा जाएगा, लेकिन मेरा जवान नहीं जाना चाहिए। वो वेरी कॉन्शियस है। मैंने वो कहता भाई तुम्हें मैंने घर वापस पहुँचाना है ठीक ठाक तुम्हारे माँ बाप के पास। तो ये मेरे माइंड में हमेशा था कि इट्स नॉट वर्थ लूजिंग ए सोल्जर इन दिस काइंड ऑफ थिंग। लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ, चाइना, वो अलग बात है, बट नॉट इन दिस इसमें ना। तो मेरे को, तो मैंने कहा यार देखो, तो हमने फिर वो मतलब थोड़ी देर ट्रेल के पीछे भागे एंड वी गॉट होल्ड ऑफ प्रमोद को। जो तो उसने बताया, कहता सर मैं देख रहा, मैं और गुरमेल तो कि सामने 2 बंदे बैठे और हाँफ रहे थे। तो मैं समझ गया ये वही हैं जो आप बात कर रहे थे, और ऐसे ही लगा हाँफ रहे, थक गए थे ना ऐसे ऐसे करके। तो मैं देखूँ ये कौन है, उसको तो आइडिया नहीं हो, तो थके वैसे ही पत्थर के ऊपर बैठे हैं। तो मेरे को कहता उसकी जैकेट कुछ पहनी हुई थी, उसमें से ना वो रेडियो सेट नज़र आया, और वो रेडियो सेट था आईकॉम का, जापानीज रेडियो सेट था, सिर्फ लश्कर के पास होता था, सोफिस्टिकेटेड। आज भी ना उससे मैंने देखा नहीं इतना अच्छा कोई हमारा, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड रेडियो दे हैड, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मल्टीपल चैनल, मतलब कमाल का रेडियो सेट था आईकॉम का। हाई फाई टेक्नोलॉजी, हाँ हाई टेक्नोलॉजी, बिकॉज ISI दे रही है, लश्कर का बंदा ही हो सकता है, बड़ा बड़ा मिलिटेंट होगा। तो वो कहता मेरे को नज़र आया, तो कहता है मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कहता है मैं उसके नज़दीक गया, तो वो हैरान, क्योंकि ये अब हम अलग रूप में थे, वो हैरान, उसने कहा ये बंदा कौन है, दाढ़ी दूढ़ी थी, ये वो हमारे जैसा लग रहा था। कहता भाई तू कौन है? कहता तू कौन है? तो तब तक जो है झा ने अपनी फिरन को ऊपर उठाया, हथियार निकाली अंदर से, और इस डिस्टेंस से जैसे शायद हम लोग बैठे हैं, और उसको जो है ना 2 सिंगल शॉट ठाक ठाक मारे। वो इतनी नज़दीक से AK-47 का, तो लाश का शरीर का सोचो क्या होगा। तो वो ऐसे बॉडी पीछे जाके धाड़ करके पड़ी। तब तक दूसरा बंदा जो है वो, उसकी भी लगी शायद, पता नहीं, हमें वो भाग गया वो, देन वो हमें मिला नहीं कौन था क्या नहीं था, बट वो अब ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार कमाल है तूने। कहता हाँ साहब मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई, तो हमने ना कहा अब इसको उल्टा करते, तो वहाँ कुछ लोग भेड़ बकरी वगैरह चला रहे थे, कुछ लोग हमें सिविलियन। मैंने कहा भाई इसको करो उल्टा, देखते हैं क्या इसको। जैसे हमने किया, वो बंदा कहता है सर कमाल हो गया। मैंने क्यों? कहता है तो खालिद साहब है। मैं खालिद साहब का क्या मतलब? कहता खालिद बसरा है। मैंने कहा सच में? कहता हाँ। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कहता ये तो उसने, बट मेरे को विश्वास ना हो। मैंने कहा यार, तो उसने फिर हमने उसके ये वो तो कंफर्म हो गया कि है। मैंने कहा यार ऊपर बता दूं हेडक्वार्टर में, ये ना हो आप बता दो कि भाई हमने तो जो है बहुत बड़ा बंदा मार दिया और बाद में गलत निकले। हाँ, तो मैंने वहाँ से CO को रेडियो पे कॉल किया, तो अपने कोर्ट से। तो कहते या व्हाट इज़ द न्यूज़? मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस यार, मज़ा आ गया। और मैंने कहा यू वांट टू हियर द नेम? कहता हाँ बता। मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। मैं अभी CO से बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करते थे। ब्रिगेडियर रायज़ादा, कर्नल विनोद रायज़ादा, बहुत ज़बरदस्त इंसान भाई। तो मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है? मैंने कहा खालिद बसरा। वो भी कुर्सी से। कहता डोंट टेल मी। मैंने कहा हाँ सर खालिद बसरा है। कहता बता दूँ आगे? मैंने कहा हाँ बता दो। और बताना किसको? कमांडर को। कमांडर कौन? जो बाद में चीफ बने, ब्रिगेडियर जनरल बिक्रम, बहुत सक्सेसफुल चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो हमारे सेक्टर कमांडर थे।
तो कहता बता दो, मैंने कहा हम बता दो, उनको बताया, उन्होंने आगे। वो शाम तक जब तक मैं अपने कैंप पहुंचा ना, मेरे पास जो हाईएस्ट लेवल से फ़ोन आने या रेडियो पे मैसेज आने शुरू हो गए, कंग्रेचुलेशंस खालिद, ओ इट वाज अ नेशनल लेवल की न्यूज़ बना दी हमने वहां पे। और ये झा ऐसे बंदे थे यार मेरे, मतलब दिलेर, मैं कुछ तो था जो, मतलब आई गॉट कंपनी ऑफ दीज, आई वाज ब्रेव बिकॉज दे वर ब्रेव। बट इसमें इसका नाम इतना क्यों बड़ा बना? क्योंकि ये डिविजनल कमांडर था ना। क्या करता था? लाइक वाज इट इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत ज्यादा परेशान करती थी? हरकतुल जिहाद इस्लामी, अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, नाम भी चेंज करते रहते लोग। ये साउथ कश्मीर में एक्टिव थे और फिर डोडा किश्तवाड़ में भी एक्टिव थे। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों तरफ था। और इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी थे, इंडियन वो भी थे, जबकि लश्कर वाज प्योर, वो हिजबुल इज प्योरली कश्मीर बेस्ड कार्डर। तो इसमें दोनों का वो था। और बहुत से इनके फाइटर्स जो थे पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे। एंड खालिद बसरा घोड़े पे रहता था, कभी घोड़े पे, कभी सूमो चलाता था, कभी बाइक पे रहता था, फ्रेंच बियर्ड रखता था कभी, मतलब ही वाज अ वेरी 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 स्मार्ट, वेरी क्विक, वेल ट्रेन्ड, वेरी स्मार्ट, हाई ऑन इंटेलेक्ट, यू नो। तो इन्होंने कहर मचा रखा था कि व्हाट वाज इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फेमस थी, क्यों इतना ज़्यादा परेशान करती थी, टेररिज्म किस टाइप का करते थे, व्हाट वाज देयर इंटेंशन एंड एक्शंस? देखो इन सब का ना इंटेंशन एक्शन कुछ नहीं, इनका दिमाग खराब है। वहाँ से इनको ट्रेन करके भेजते हैं कि यार इंडियन आर्मी में कैंप पे करो, लोगों को वो करो, और एक दिन आएगा जिहाद होगा और ये सब आज़ाद हो जाएगा, फलाना ढिकड़ा। और वहाँ इनको बोल के भेजते इंडियन आर्मी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धोती पहनते हैं, ये तो डर जाएंगे। मतलब इनका पूरा, क्योंकि मैंने तो कैप्चर भी किए ना लोग, इनसे बात की, भाई तुम्हारा क्यों दिमाग खराब है, तुम यहाँ क्यों आए मरने के लिए? कैसा, हमें तो ये सब बता रखा है, हमारा तो इतना ब्रेन वॉश है, हम तो सोचते हैं हम तो बस सीधा जो है जिहाद के लिए जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पंप करके। यहाँ आके पता चलता है यार यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देन फिर लोग भी इनकी खबर देते हैं। भाई ये तो खैर ऐसे तो हमने कई मारे इंसिडेंटली, हार्ड वर्क से मिल गए, बट बहुत से मिलिटेंट हमने तो मारे हैं बिल्कुल ढूंढ के और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पे मारे हैं। एक मिलिटेंट की डायरी में ना एक शेर था, वो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। उर्दू में, मुझे उर्दू नहीं आती, बट शौक बहुत था उर्दू सीखने का। तो मैंने एक बंदे ने कहा ये क्या लिखा है इसने, तो ये डायरी में बड़ा लिखते थे शेर व शायरी ये वो। तो उसमें लिखा है, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। मतलब रहबर है जो रास्ता दिखा, बहुत सुंदर वर्ड है रहबर, गुरु को भी कह सकते हैं, रास्ता दिखा, मेंटोर को, गाइड गाइड इज स्मॉल वर्ड, रहबर इज लिटिल बिगर। तो ये रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं, और हमारे कातिल भी हैं, क्योंकि फौज को भी खबर देते हैं ये कि भी ये कहाँ छुपे, क्योंकि फिर इनके काम भी तो टुच्चे काम करते हैं ना ये लोग। तो इसलिए जो है तो उन्हें यूजुअली ब्रेन वॉश किया जाता है वहाँ से कि इंडियन आर्मी में तो कुछ नहीं है, क्या इंडियन धोती पहन के घूमते हैं। हाँ ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो लाले हैं, इनको तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उल्टी कहानियां चला रखी उनकी पीकी, उनका सब कुछ। मतलब ब्रेन वॉश किसी का करना हो तो फिर यहाँ आके रोते हैं, जब पड़ती है इनको, फिर रेडियो पे रोते हैं कि हाय बचा लो, ये हो गया वो हो गया। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगेन सेकंड वीडियो, और यार मज़ा आया, इसमें कोई शक नहीं है। 2-3 बातें उन्होंने की, एक किस्सा सुनाया, और उस किस्से में 2 बातें बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कमांडर जो है वो होल्ड कर रहा होता है और पूरी बटालियन को या हाफ बटालियन कर ले। इन्होंने वो फिगर बताई कि कुछ 100 बंदा जहाँ पे चाहिए, मैं 10 को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोस्ती यारी बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं। नहीं वैसे मैनेजमेंट घुल मिल जाते हैं ना, लोगों में घुल मिल जाते हैं, कुछ को शक नहीं होता। कम होते हैं और कम की वजह से वो ईज पता ही नहीं चलता कि फौजी हैं या वैसे लोग हैं। ये चीज बड़ी अच्छी थी। और वो बीच में मेंशन किया कि भाई मैंने तुमको उसी तरह घर लेके जाना है जैसे मैं तुम्हें लेके आया हूँ, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है ना, अपने आप से भी ज्यादा जरूरी तुम्हें मैंने घर पे पहुंचाना है सही सलामत। ये जब एक कमांडर पीछे होल्ड कर रहा हो तो वो प्लान भी इसी तरह ही करेगा कि सेफ साइड रखेगा, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेने देगा, ठीक है, जहाँ पे चीज जो हो सकती है उसको करने देगा। ये मूवीज में ड्रामाज में हम देखते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपने फेस करना होता है, ठीक है। और जैसे उन्होंने बीच में एक मिड में जुमला यूज किया कि मैं बहादुर तब हूँ क्योंकि मेरे साथ बहादुर लोग हैं, ठीक है ना, मेरी बहादुरी नहीं है,
ये उन सब का है, एक टीम वर्क है। तो टीम वर्क तभी नजर आता है कि जब अब इन ईज वे वो घूम रहे थे, चलो यार इधर नहीं उधर करते हैं, चलो उधर बैठते हैं, तो जैसे उन्हें वो चीज दिखाई दी कि पहाड़ी के ऊपर बंदे दिखाई दिए और उन्होंने थोड़ा कंसर्न हुआ कि यार ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूछा पीछे कॉल करके, तो उन्हें पता चला जी वहाँ पे एक मिशन चल रहा है और वहाँ पे वो हो रहा है, और वहाँ से लोग जो है वो आए। इन्हें लगा कि वो लोग जो है यार, अब वो कमांडर था मेन उनका, बिल्कुल। और वो वहाँ पे आ गया। अब जो AK-47 वाला जो फील करवा रहे थे, यकीन माने मेरे ज़हन में आ रहा था कि छोटा रिवॉल्वर होगा। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने कपड़ा पीछे किया एक फ़िल्मी सीन की तरह और निकाला होगा, निकाल के मुझे लगा रिवॉल्वर है, छोटा पिस्टल होगा छोटा। AK-47 यकीन माने 2 फुट 3 फुट के फासले से वो क्या बना होगा उसका। अगर तो उसके मुंह पे मारे होंगे या कहीं पे, तो उधर चितड़े उड़ा दिए होंगे। तो मेरे ख्याल में चेस्ट पे या कहीं पे लगे होंगे, दूसरे को भी उन्होंने मारा होगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि भाग गया। और लेकिन कितना मतलब एक कहूँ कि लम्हा होगा कि फौजी में कितनी हिम्मत होती है इन लोगों में, करीब चला गया, कितने पता भी है करीब militant है वो। के मतलब इतने करीब जाके वो कुछ भी उन्होंने देख लिया। वो वायर सेट जो था उन्होंने देख लिया, उन्होंने पता चल गया कि भाई ये खास लोगों के पास ही होते हैं, इन तंजीम के बंदे ही हैं, उनके पास जाना भाई उनका कोई पता नहीं चलता। आप 4 फुट पीछे खड़े हो, हल्का सा उन्होंने ऐसे करना है, तो क्या पता चलता है उन्होंने नीचे पहनी हो, तो नहीं पता होता, वो आपकी जान जा सकती है। लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन की नजदीक होके, और जैसे सिविलियन बंदा ना मारा हाँ जाए। सिविलियन आम बंदे को ना मार दें हम, और ये नुकसान जो है वो नहीं करना चाहते। जैसे उन्हें अपनी जान अजीज है, उसी तरह एक सिविलियंस की, आम बंदे की, बेगुनाह बंदे की उन्हें जान अजीज है, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं। उन्हीं की सेफ्टी के लिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको ही अगर मार देंगे तो वो कंफर्मेशन करना, मैं कहूँ कि यही एक चीज जो है एक सोल्जर में होती है कि यार वो खतरे को प्रॉपर वे से भांप के सही फैसला लेता है सही जगह पे, और उन्होंने सही जगह पे सही फैसला लिया और इतने बंदे को बड़े बंदे को मार गिराया, ठीक है ना। और ये उनके लिए एक किस्म की कहने की सफलता थी बहुत बड़ी, और पीछे से फिर फोन आने और वो सारी सिचुएशन होनी। लेकिन इन्होंने एक और अच्छी चीज की कि एक अच्छा लीडर होने की जो है ना वो चीज भी दिखाई, अच्छे इंसान भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट जिसका था उसको दिया। इन्होंने इनको दिया क्रेडिट, इन्होंने कहा ना 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 मेरा नहीं है, वो उसका है, उसका नाम लिया, उसकी रेजिमेंट बताई, उसका ओहदा बताया कि कौन है क्या है। ये एक कहूँ कि एजाजी बात हुई जब आप में बाउंडिंग होती है, टीम वर्क होता है, आप एक दूसरे का क्रेडिट नहीं लेते, आप एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, वो जगह देते हैं जो उसकी है, तो आने वाले वक्त में उसका नाम लिया जाएगा। अब इन्होंने ब्रॉडकास्ट में नाम ले लिया, अब दुनिया देखेगी। अब पाकिस्तान में हम बैठ के देख रहे हैं, हमें पता है कि यार ये रेजिमेंट का बंदा था, ये था, इसका ये नाम था, वो इस बरादरी से मतलब इस कौमियत से ताल्लुक रखता था और उसने किया। एक वाकया ज़हन में रहेगा, ठीक है। हमें अक्सर मैं मूवियाँ देखता हूँ और फैंटेसी टाइप या इस तरह की जो है मूवीज़ देखता हूँ, तो उसमें एक्शन में दिखाते हैं कि वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इतनी मुश्किल लाइफ वो जी रहे होते हैं, यकीन माने। तो और इतनी मुश्किल में वो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल के, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया कि हमने बहुत सारे मिशन ऐसे किए हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे हमने वो हमले किए हैं और हमने लोग मारे हैं। यकीन माने वहाँ पे वो लोग जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ निकाले होंगे, वो सिविलियंस के अंदर रह रहे होंगे, वो नॉर्मल सर्वाइव कर रहे होंगे, किसी ने दुकान डाली होगी, कोई कुछ कर रहा होगा, और बता रहे हैं ना उसके खालिद बसरा दौरान का, उनको मारना, बिल्कुल और वो किसी को नुकसान भी ना हो आम सिविलियंस को, क्योंकि उनको तो नहीं पता है भाई ये कौन है। खालिद और बसरा का इन्होंने बता नहीं रहे कि बिल्कुल नॉर्मल रूप में रहता था, कभी फ्रेंच रखा हुआ है, कभी कुछ हाँ स्टाइल में, रूप चेंज कभी करने, कुछ स्टाइल में, कि बिल्कुल अपनी लाइफ में वो इतना ज्यादा मतलब कि उसके ज़हन की बात कर रहे हैं कि उसकी दिमागी जो सोच है वो इतनी हाई थी कि उसको गुपतचर रहने का एक बड़ा तो खास किस्म का ट्रेन किया गया था इस हवाले हाँ से। और बाकी इन्होंने कश्मीरियों की भी बात की है कि कश्मीरियों के लिए जहादी तंजीमें कहती हैं कि ये हमारे राहबर भी हैं और हमारे कातिल भी हैं, क्योंकि हमारा साथ भी देते हैं और फौज को इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। और वाकई ये बात सही है कि जब वो इनको बताया जाता होगा लाजमन के ब्रेन वॉश करने के लिए जी कि इंडियन आर्मी जो है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बुज़दिल से है, वो तो आपको देखेंगे भाग जाएंगे, आप तो जाए जरा देखें उनके धोतियां पहनने वाले वो लोग हैं, वो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सर बता रही है कि जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमें तो जो बताया गया उसमें से कोई पॉइंट भी नहीं है, हमें तो ये बताया गया था कि बस जाना है और काम खत्म करना है और वापस आ जाना है, ये तो मामूली सा काम है जो हमें दिया गया। लेकिन वो तो इंडियन आर्मी का जब सामना होता है तो फिर पता चलता है ना कितने 20 का 100 होता है।
लेकिन सर जो है उनकी बहुत ही जी ज़हीन ऑफिसर थे ये, और बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी टीम को मैनेज किया और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात जितने भी नौजवान थे उनके साथ एज़ अ फ्रेंडली रहते थे। सबसे बड़ी बात ये होती है। जो इस तरह के ऑफिसर होते हैं ना उनको बड़ा फिर याद किया जाता है। नौजवान रिटायरमेंट के बाद भी कहते हैं कि यार हमारे जो फलाँ सर थे ना, वो बड़े ही फ्रेंडली माहौल में हम उनके साथ रहते थे। गप्पे-शप्पे लगाते-लगाते ही देखें कि मिशन पे निकल जाना। एक माहौल ही इस तरह का बनाया हुआ था कि उसमें एक किस्म की जो होती है ना फ़िक्र, वो ख़त्म उन्होंने की हुई थी। एज़ अ एन्जॉय अपने प्रोफ़ेशन जो है, जो उनका काम है, उसको वो एन्जॉय करके करते थे। बिल्कुल जी। और इनके भी जो सीनियर थे उनकी भी ये तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि वो भी इनके साथ अच्छे थे। तो ये अपने जूनियर के साथ अच्छे थे तो सारे एक-दूसरे की जो है वो तारीफ़ ही करेंगे और ये क्रेडिट जो है इन्होंने नहीं लिया, क्रेडिट जो है जो वाक़ई है उनको भी जाता है और इनको भी जाता है क्योंकि टीम तो ये सारी इकट्ठी है ना। अब किसी की एक की भी गोली से मरे या कोई किसी कोई मारे जाके इनमें से तो वो पूरी टीम का ही नाम आएगा। तो पूरी टीम का ही है और पीछे लगे उनके और पास जाके उनको जो है मारा और ऐसे खालिद बसरा जो है जो कह रहे हैं ऐसे लोगों को जो है वो इन्होंने मारा। तो ये वाक़ई जी अच्छी चीज़ है और इनके लिए जो है वो बड़ी एक समझ लें कि सफलता भी है। और जब ये इन्होंने बताया कि एक मिलिटेंट मारा तो नॉर्मल सा कांग्रेचुलेशन आया। तो लेकिन जब उन्होंने कहा कि नाम सुनाया तो फिर जो है वो उछल गए वो भी कुर्सी से और उन्होंने सही कांग्रेचुलेशन किया क्योंकि एक नाम होता है चला हुआ लीडर का, लीडर मरता है तो फिर जो है वो इनको अच्छा लगता है। कोई भी लीडर हो, किसी चीज़ का भी, तंज़ीम का, ये मिलिटेंट है, ये इनको तो ज़ाहिर है ये बंदा छोटा भी हो लेकिन ये ऊपर वाले जो सारे हैं ना वो कुचलते हैं, आर्मी जो है। तो खालिद बसरा जो है एक नाम था जो कि बहुत बड़ा एक लीडर था, तो उसको मार गिराया वो भी अनजाने में। लेकिन ये है कि काफ़ी सारों को इन्होंने जो है टारगेट बना के जो है वो पूरे प्लानिंग से मारा लेकिन ये इन्होंने ये बताया कि ये अचानक हमारे सामने आ गया और हमने मार दिया। तो ऐसे लोग भी कई मारे गए इनके हाथों। तो वही बात कि एक दिमाग जो होता है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है, वो समझ लें कि वाश कर दिया जाता है उनका और कहा जाता है कि इंडियन आर्मी तो है ही बुज़दिल वो नहीं नेड़े नज़दीक ही नहीं आएगी, वो दूर भागेगी, वो आप मार सकते हैं उनको। और इस तरह करके कुछ जो है वो ये हैं, वो हिंदू हैं, वो ये ऐसे हैं, वो नहीं लड़ सकते। मुसलमान की ताकत ये है। वो मैं एक सारी बता रहा हूँ कहानी ये एक सारा एक माइंड वॉश करने के लिए है। तो हालाँकि वो भी अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ने के लिए आए हैं, फ़ौज में ऐसे ही तो नहीं आ गए, ट्रेनिंग लेके आए हैं, आखिर इतनी हिम्मत है तो बॉर्डर पे आए हुए हैं या जंगलों में रह रहे हैं ऐसे गुप्तचर बन के। तो वो भी जो है वो फ़ौज के बंदे हैं, तो वो ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो बहादुर हैं तभी आए हैं फ़ौज में। अब अगर बुज़दिल होता तो घर में बैठता, फ़ौज में आते ही क्या लेने। तो ये इन चीज़ों को समझ नहीं आती, हर कोई अपने-अपने मुल्क के लिए जो है वो जान देने के लिए तैयार है। जो बॉर्डर पे हैं या जो ऐसी जगहों पे मिशन कर रहे हैं, वो सारे जान देने के लिए तैयार हैं। जान वो इसीलिए निकले हैं कि कोई पता नहीं वापस भी आएँगे कि नहीं आएँगे। तो वो सारे भी इसी तरह के लेकिन उनका माइंड वॉश किया होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई कि असल में ये तंज़ीमें होती कश्मीरी लोग भी हैं बीच में और पाकिस्तान से ट्रेंड होके आते हैं, कुछ पाकिस्तानी भी बीच में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हिज़्बुल्लाह का जो कह रहे थे, हिज़्बुल जो है वो प्योर कश्मीरी है। हाँ। और तंज़ीम। तो हुँ। इस तरह भी होता है ना, ज़्यादातर यही होता है कि वहाँ पे यार अगर कश्मीरी ना हो, यहाँ से जाके कोई भी नहीं इस तरह मिलिटेंट जो है वो करेगा कार्रवाई। आखिर उधर सारा कुछ उनको मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, आखिर वहाँ पे तंज़ीम है मेन, तो उसी में जाके शामिल होते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये इन्होंने बताया और उन लोगों का सफाया भी किया बीच-बीच में। लेकिन एक बात ये बताऊँगा कि ये इनके लिए मुश्किल है, मिलिटेंट के लिए इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पे क्योंकि वो तो रह रहे हैं, उनको पता है किस कोई भी आया ठोक देना है। लेकिन इनको जो फौजी होते हैं, इनको सिविलियन का भी ध्यान रखना होता है कि कोई सिविलियन ना मारा जाए, कोई सिविलियन ना हो और अपनी जो फौज की पलटन है, वो जो कोई जवान है, उसकी भी हिफाज़त करनी है कि वो ना बेतुका मारा जाए। जंग होती है, बड़ी जंग होती है, वो तो चलो जंग में कोई पता नहीं होता कौन मर जाएगा, कौन नहीं मरेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे ना मरे ऐसा कोई भी, मेरा जवान सारे घर जाएँ और ये बड़ी चीज़ होती है। फ़ौज में ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है एक मिशन करना। तो मिलिटेंट में इतना नहीं होता, मिलिटेंट में कोई मारा गया अब देखे ना दूसरा भाग गया साथ वाला। तो उनमें कोई नहीं होता ये कि अपने साथी को बचाना है या किसी को साथ रखना है या किसी सिविलियन को बचाना है। उन्होंने बस मारना है, उन्होंने हमले करने हैं, उनका माइंड वॉश हो चुका है। लेकिन फ़ौज ने जो है सिविलियन भी देखने हैं, अपने लोगों की भी ज़िंदगी देखनी है और
टारगेट को ढूंढ के सिर्फ जो है क्लियर करके फिर मारना है। जैसे कि उन्होंने नजदीक आए हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर नजदीक आए हैं, क्लियर किया है टारगेट को पहले के ये वाकई मिलिटेंट है या नहीं है। तो जब पक्का हो गया तो फिर ठोक दिया। तो ये बहादुरी ही है भाई, इतने नजदीक जाना कोई आम बंदे का काम तो नहीं है। हम हमारे जैसा हो तो भाग के घर भाग के देख के ही सुन के ही वो, जैसे कि हमारे दोस्त भी है एक दोस्त भी है कि जो कि अगर यहाँ पे हड़ताल हो जाए तो वो बाहर नहीं निकलता, कहता है नहीं निकलना, ये ना हो कि हमें मार दें। तो वो मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, तो वो जाता नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं भाई, सीधी बात है। तो ये एक था मजाक, लेकिन ये है कि ये सीरियस बात नहीं, बात है सच्ची, लेकिन एक बीच में वैसे मजाक था। लेकिन ये है कि बहादुर हैं, ये गुमनाम हीरो हैं हमारे, चाहे मुल्क के लिए कोई भी किसी भी मुल्क के लिए भी सर्व कर रहे हैं। हमारे मुल्क के लिए कोई सर्व कर रहा है तो वो हमारे लिए हीरो है, आपके मुल्क के लिए कोई सर्व कर रहा है तो वो आपके हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अपने किस्म के समझ लेके जान हथेली पे रख के जो है हिफाजत कर रहे हैं मुल्क की। अच्छी लगी इनकी बातें सुन के, मजा आया जी, इंजॉय किया वीडियो को। बिल्कुल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।